क्लास में जो पढ़ ले वो क्लास में याद हो जाना चाहिए, उस तरीके से आपको पढ़ना है। और अगर कोई आज भी ये चाहता है 10-12 घंटे नहीं पढ़ना चाहता है भाई, इस सेशन से उठ के आप बाहर चले जाओ। जब भी सर फिजिक्स में क्वेश्चन करने बैठते हैं, जब भी मतलब 2 घंटे तक लगातार क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उसमें 15 से 20 ही क्वेश्चन हो पाते। पता चला सुबह उठकर सुंदर सुंदर टाइम टेबल बना रहे हैं और दीवार पे चिपका लिए, पढ़ा 1 घंटा नहीं जा रहा है, टाइम टेबल 4 घंटा बना रहा है। तो उस समय तो चैप्टर तैयार हो जाता है, लेकिन फिर जैसे दूसरा माइनर टेस्ट आता है, दूसरे चैप्टर पे जाते हैं तो पुराना चैप्टर वापस भूल जाते हैं सर। मतलब डीपी मॉड्यूल में तो क्वेश्चंस नंबर ऑफ ज़्यादा रहते हैं तो उन्हें करने में ये टाइम निकल जाता है। यानी कि 1.5 घंटा कम से कम आपको प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, प्रैक्टिस के लिए क्या सर हम नए क्वेश्चंस उठाएं? बिल्कुल नहीं उठाएं। बैठिए भाई, क्या हाल चाल है? पढ़ाई बढ़िया। आवाज नहीं आ रही यार तुम लोगों की, नाके कौन नहीं आया? अरे बस बेटा बस, खुश रहो। बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन से आपके इंतजार कर रहे थे। खुश रहो। हाँ, वो पास वाले का हाथ ऐसे खड़ा कर रहा था, खुद की गारंटी है। चलिए तो काम की बात करते हैं। सामने देखिए, लगभग 130 दिन बचे हैं। सिलेबस आपका कब तक पूरा हो जाएगा? लगभग फेब मार्च तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, है ना? सही में क्लासरूम के सिलेबस की बात नहीं कर रहा दोस्त, मैं आपके सिलेबस की बात कर रहा हूं। आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हो गया? नेट 2026 का पेपर, जिसके लिए हम पूरे साल भर से लगे हुए हैं भाई। अब वो समय आ गया है कि शायद क्लासरूम के सिलेबस से ज्यादा हमें हमारे सिलेबस पे कंसंट्रेट करना होगा। क्लास में कितने चैप्टर हो गए हैं वो हमारा सिलेबस कभी नहीं होता है। हमें कितना आता है वो हमारा सिलेबस होता है। अगर क्लासरूम में 10 चैप्टर हो गए हैं और मुझे अगर 2 ही चैप्टर आते हैं तो मेरा सिलेबस 2 ही चैप्टर का हुआ है। पर साल भर बच्चा किसके पीछे भागता है? क्लासरूम के सिलेबस के। और एट द एंड उसको पता चलता है कि यार क्लास का सिलेबस तो भले ही दिसंबर में हो गया पर उसका सिलेबस नहीं हुआ, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। कितने चैप्टर हो गए भाई फिजिक्स में? हैं? 18। तुम्हारे कितने हुए? नंबर बड़ा ढूंढ के निकालता है। चलो बात यह है कि लगभग 4.5 महीने की बात कर ले, यही टाइम हमारे पास बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है? 4.5 महीने का समय और 130 दिन है आसपास। 12th स्टार्ट हो गया होगा। कौन सा चैप्टर? करंट इलेक्ट्रिसिटी। वाह यार, तुम तो गजब भाग रहे हो, मतलब बढ़िया चल रहा है एकदम। हाँ, ध्यान से सुने भाई, कोई फालतू बात नहीं करूंगा, सिर्फ काम की बातें करूंगा। 4.5 महीने 130 दिन की अगर बात करें, करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका चल रहा है। जब 12th स्टार्ट किया होगा तो आपने सोचा होगा कि यार 12th का जितना भी काम है वो आप साथ साथ कर रहे होगे और 11th को ना भूल जाए इसका रिवीजन भी आप कर रहे होगे। कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे तो भाई उसी स्ट्रेटजी पे आज हम बात करने वाले हैं भाई, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है। पता चला 12th को बढ़िया कर लिया, जो 11th बढ़िया किया था उसको हम भूल गए तो फिर नील बटे सन्नाटा हो जाएगा, अंत में कुछ बचेगा नहीं। दिसंबर लास्ट है, जनवरी फेब आपका है रिवीजन का। ये इतना सही समय आपको लगता है मार्च और अप्रैल में अगर आप रिवीजन कर पाओगे तो वो गलत फहमी में है, वो रिवीजन आपका काम का नहीं रहेगा। मार्च और अप्रैल आपका सिर्फ बना है किसके लिए? फुल सिलेबस टेस्ट के लिए। मार्च और अप्रैल में आपको फुल सिलेबस टेस्ट देना होगा, टेस्ट पेपर एनालिसिस करना होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा? रिवीजन करना होगा। जैसे आप कोई टेस्ट पेपर देकर आए मार्च और अप्रैल में, फुल टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर रखा होगा आपने, होती भी होगी अपनी, तो उसमें आप क्या कर रहे होगे? जैसे 4 चैप्टर के क्वेश्चन आपके बिगड़ गए तो वो 4 चैप्टर को रिवाइज करने में आपका समय चला जाएगा। तो इसको तो आप अपने रिवीजन के समय में
कंसिडर करना ही मत। आपके पास रिवीजन का समय ये दिसंबर है, जनवरी और फरवरी है। और कौन सा रिवीजन? जो आपका 11th हो गया है। 12th को रिवीजन में कंसिडर करते हुए मत चल लेना। 12th में अगर आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर आपने अपवन वेग पढ़ा है, विश्रांति काल पढ़ा है, या जो भी आपने पढ़ा है, रेजिस्टेंस पढ़ा है, या आपने सर्किट थ्योरी पढ़ी है, आज का आज आपका तैयार होना चाहिए। क्लास में जो पढ़ ले वो क्लास में याद हो जाना चाहिए, उस तरीके से आपको पढ़ना है। और अगर कोई आज भी ये चाहता है 10-12 घंटे नहीं पढ़ना चाहता है, भाई इस सेशन से उठ के आप बाहर चले जाओ, आपके काम का बिल्कुल नहीं है। अगर आप 12 घंटे से कम पढ़ रहे हो आज के बाद, तो फिर आज का ये जो समय है आपके 20-25 मिनट में जो लूंगा वो भी व्यर्थ मत करो बेटा, बाहर जाओ, कुछ नया मिलेगा। सही बात है, 20-25 मिनट समय बहुत कीमती है भाई। तो क्या करना होगा भाई इन रिमेनिंग 3 मंथ्स की अगर बात करें, वैसे तो ये 2.5 महीने ही रह गए, पर ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में अगर आप चैप्टर मानो, मेरे हिसाब से 30 इसमें होते हैं, 30 और 38 इसमें होते होंगे। एक आध ज्यादा अभी होता होगा या कम भी होता होगा, कुछ 2 चैप्टर को मिक्स करके पढ़ा दिया तो नंबर ज्यादा कम हो सकते हैं। अगर इनके हिसाब से भी आप आइडिया लगाओगे ना, डेली का एक चैप्टर भी आप करके मानोगे, तब भी नंबर ऑफ चैप्टर आपके ज्यादा निकलेंगे। किससे? नंबर ऑफ डेज जो आपके पास रिमेनिंग है रिवीजन के, उससे ज्यादा आपके पास नंबर ऑफ चैप्टर होंगे। डेली का आप एक चैप्टर लेकर चलोगे, तब भी रिवीजन के लिए आपके पास दिन कम पड़ जाने हैं। तो कोई अगर ये सोच रहा है कि मैं 6 घंटे 7 घंटे पढ़ के नीट क्लियर कर लूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं होगा दोस्त, उसके बिना काम नहीं चलेगा। आगे बात करते हैं कि यार फिर हम ये जो रिमेनिंग डेज है हमारे पास, 2.5 महीने का जो समय है, इस 2.5 महीने के समय को हम कैसे बढ़िया से यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, मैं रिवीजन में उन चैप्टर्स की बात कर रहा हूं जो चैप्टर आपको लगता है फुल कॉन्फिडेंस है कि यार ये चैप्टर तो हमें बढ़िया से आते हैं। सबसे पहले हमें रिवीजन उन्हीं चैप्टर का करना है। अब जब आप 11 को उठाकर देखोगे ना, जब आपने 11 का रिवीजन किया होगा या पहले आपने तैयार किया होगा, तब आपको लगता है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आपका बढ़िया था, पर वो कहीं ना कहीं रिवीजन की वजह से पिछड़ रहा है, तो उसका रिवीजन करना है। ऐसा नहीं है कि आपको वर्क पावर एनर्जी में नील बटा सन्नाटा था, कुछ नहीं आता तो उसका रिवीजन करने चला गया, तो ये स्ट्रेटेजी तेरे के बिल्कुल काम नहीं करेगी। 2 घंटे में तो उस चैप्टर का रिवीजन नहीं कर पाएगा। जो चैप्टर तेरे को बढ़िया से आते हैं, उन चैप्टर की लिस्ट बनाओ और उन चैप्टर को कम से कम यार 2 घंटा तो दोगे ही सही। फिजिक्स की बात करो तो 2 घंटा तो लगेगा, उसमें आधा घंटा आपका जो नोट्स हैं बढ़िया से कर लो। नोट्स को हर एक फॉर्मूला, हर एक कंसेप्ट डीपली आपको उसको सीख लेना है। फॉर्मूला याद नहीं होता, लिख लिख के याद कर ले भाई। और उसके बाद मैक्सिमम टाइम आपको किस में देना है? प्रैक्टिस में। चाहे बात फिजिक्स की हो या फिर केमिस्ट्री की हो, यानी कि 1.5 घंटा कम से कम आपको प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, प्रैक्टिस के लिए क्या सर हम नए क्वेश्चन उठाएं? बिल्कुल नहीं उठाएं। आपके नोट्स के जितने भी क्वेश्चन हैं, नोट्स के क्वेश्चन ही आपको करने हैं सबसे पहले प्रैक्टिस में। उसके बाद आपका डीपीपी वाला सेक्शन, और उसके बाद जो भी आपने किया है, क्योंकि यहां पर मल्टीपल टाइम आपको क्या करना पड़ेगा? रिवीजन करना पड़ेगा। अब वो समय नहीं है कि यार मैं 4 किताबें कर लूंगा और फिर कॉन्फिडेंस लेकर आऊंगा। जो आपने सीखा है अभी तक पिछले 4-5 महीनों में, उन्हीं कॉन्सेप्ट को आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। हो सकता है किसी को लग रहा हो कि इस क्या सर ये एक दिन में एक बार करना है, मतलब 2.5 महीने में हमें एक बार करके देखना है। नहीं दोस्त, ये स्ट्रेटेजी अगर आपको लगता है कि आप 4 बार इस तरीके से उन चैप्टर का 4 बार रिवीजन कर सकते हो तो करो। कोई 10 बार कर सकता है इस स्ट्रेटेजी से, तो 10 बार कर ले भाई। जितनी बार मल्टीपल टाइम तो रिवीजन करेगा, उतना ज्यादा तेरा कंसेप्चुअल कैलकुलेशन और टाइमिंग, जो तेरा क्वेश्चन करते टाइम क्या है, बहुत सारा टाइम लग जाता है, वो टाइम तेरा ऐसे ही कम होगा। मल्टीपल टाइम आपको क्या करना पड़ेगा भाई? रिवीजन करना पड़ेगा। कम से कम 2 घंटे देगा, तब भी तुझे लगता है कि 3 सब्जेक्ट तू पढ़ रहा है। वैसे 4 सब्जेक्ट पढ़ना होगा तुझे, बायो के दोनों पढ़ता है ना साथ में, तो बायो का भी रिवीजन कर रहा होगा। तो 8 घंटे तो आपके हो गए पुराने। अब 8 घंटे नहीं मानो, हो सकता है कि कोई बालक ये 2 घंटे की जगह उस चैप्टर को 1 घंटे में भी रिवाइज कर सकता है। उसका टैलेंट है भाई, उसकी मेहनत है पुरानी जो उसने करी है। मुझे लगता है कि वर्क पावर एनर्जी मुझे बढ़िया से आता था, सिर्फ मुझे एक बार नोट्स पलटने, 5 मिनट में जो आधे घंटे का काम था वो 5 मिनट में कर लिया।
पर टाइम पास नहीं करना है बेटा कि बता दिया 5 मिनट में कर लिया और आगे बढ़ते हैं। तुझे खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो काम तुझे आधे घंटे के लिए दिया था नोट्स पढ़ने का, वो तू 5 मिनट में कर पा रहा है, तो तेरी मेहनत है। वो पर्सन टू पर्सन ये चीजें वेरी करेगी भाई। तो हो सकता है कि एक बच्चा जो ये टाइम मैंने उसके लिए बताया कि एक चैप्टर के लिए तो 2 घंटे देने, हो सकता है वो 1 घंटे में कर ले उस काम को। नोट्स के क्वेश्चन हो सकता है वो 20 मिनट में निपटा दे, हो सकता है उसका रिवीजन बढ़िया चल रहा, तो वो अपना टाइम ऐसे बचाएगा। पर जिसके मान लो कि बहुत सारी चीजें चल रही है पीछे, तो हो सकता है कम से कम इतना तो समय दो यार, 1.5 घंटा इसको दे दो और आधा घंटा इसको दे दो। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक बच्चा 2 घंटे की जगह इसको 3 घंटे का समय दे रहा होगा। आज अगर वो टारगेट लेकर चलता है कि मैं इन 2.5 महीनों में पूरे के पूरे चैप्टर रिवाइज कर लूंगा, हो सकता है नहीं कर पाए, पर मैक्सिमम तो कर पाएगा भाई। 40 चैप्टर का टारगेट लेकर चलोगे, हो सकता है 30 चैप्टर तो करेगा भाई। ये सोच के मत चलिए कि पेपर बड़ा डिफिकल्ट आया, पेपर में आसान भी तो क्वेश्चन आएंगे भाई। आसान क्वेश्चन को ढूंढ के भी तो सेलेक्ट हो सकता है। पर तैयारी हमेशा हमें एक बड़े उद्देश्य के लिए, बड़े टारगेट के लिए करनी है। तो ये तो बात रही कि आपको हर सब्जेक्ट में ये काम करना है। और फिजिक्स में हो सकता है कि 2 घंटे वाली स्ट्रेटेजी आपके काम कर जाए, बायो में हो सकता है कि ये स्ट्रेटेजी आपके 1 घंटे में काम कर जाए, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत कम होता है या नहीं होता है। तो एक चैप्टर को हो सकता है आप 1 घंटे में निपटा दो। मल्टीपल टाइम आप एनसीईआरटी का रीडिंग करो भाई, बार बार रिवाइज करोगे, चीजें जितनी आपको याद रहेगी, क्योंकि ये एग्जाम कंपटीशन का नहीं है, ये रिलेटिव कंपटीशन है। आपको पास वाले से कितना ज्यादा अच्छा कर रहे हो हर चीज में। कॉन्सेप्चुअली पास वाले से आपके पता चला पास वाले दोनों लड़ रहे हैं कि मैं तेरे से अच्छा कर रहा हूं। हाँ, आपके जितने भी कंपटीशन में लोग बैठे हैं उनसे आप रिलेटिवली कितना अच्छा कर रहे हो, कितने कम टाइम में क्वेश्चन कर रहे हो, कितना कम टाइम में आपका रिवीजन हो रहा है, कितना अच्छा कंसेप्चुअल लेवल है आपका। सारी चीजें रिलेटिव हैं बॉस, सारी चीजें, एवरीथिंग। आपकी रैंक भी रिलेटिवली ही आएगी। 720 वाला पहली रैंक लाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। जिसके रिलेटिवली सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे, भले वो 680 हो, उसकी पहली रैंक आएगी। तो ये एग्जाम, ये गेम अलग है भाई, ये रिलेटिवली एग्जाम है। आपको पास वाले से कितना अच्छा आता है। तो ये तो बात हो गई आपकी किसकी, कि आपको किस प्रकार से आपका पुराना रिवीजन करना है, ना कि जो करंट चल रहा है। अब इसके चक्कर में करंट को मत छोड़ देना भाई। इसलिए मैंने बोला अगर कोई 12 घंटे से कम पढ़ने की चाहत रखता है तो भाई उसके लिए स्ट्रेटजी कोई काम की नहीं है। हो सकता है तो 12 घंटे में भी वो टारगेट अचीव ना कर पाए। अब टाइम टेबल बनाने का टाइम गया भाई, अब टारगेट्स बनाइए। पता चला सुबह उठकर सुंदर सुंदर टाइम टेबल बना रहे हैं और दीवार पे चिपका लिए, पढ़ा 1 घंटा नहीं जा रहा है, टाइम टेबल 4 घंटा बना रहा है और बैठ के सोच रहा है मस्त। और किसी दिन 4 घंटा पढ़ लिया तो सोच रहा है एम्स मिल जाएगा और दूसरे दिन सो रहा है। ऐसे भी काम नहीं चलेगा। अब आपका काम क्या है भाई, उठना है, खाना खाना है, कोचिंग आना है, फिर घर जाना है, सोने का एक फिक्स टाइम डिसाइड कर लो कि दिन में 24 घंटे में 1 बार सोना है। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे अभी सो लिया 2 घंटे बाद में, 1 बार सोना है। चाहे आप 4 घंटे सो या 5 घंटे सो, उसके बाद आपके पास एक ही काम है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। बाकी सब भूल जाओ कि यार सिलेक्शन होगा नहीं होगा, नंबर कम आ रहे ज्यादा आ रहे, इसका चेंज आपको धीरे धीरे दिखने लगेगा। जो मेहनत करोगे उसका चेंज आपको दिखेगा। हो सकता है कि आपके इस सेशन के बाद जब आप पढ़ लो 15 दिन महीने भर इस शेड्यूल को फॉलो करके, तो हो सकता है आपके साथ ऐसा हो कि मार्क्स कम आए। डीमोटिवेट नहीं होना है भाई। मार्क्स कम आ रहे हैं, मैं तो स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करूंगा, तेरे पास कोई दूसरा रास्ता है उससे तू तेरे नंबर बढ़ा सकता है तो वो कर ले फिर, और नहीं है तो फिर रास्ता एक ही है, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। अब बात हुई कि यार सर ये तो बात बता दी आपने किसकी, जितना भी पुराना चैप्टर हमें कम टाइम में रिवीजन करना है। कुछ चैप्टर हमारे ऐसे हैं जो बिल्कुल उड़े हुए हैं, नील बटा सन्नाटा, कुछ नहीं आता है, और फिर भी आप उसको करना चाहते हो ये सारा रिवीजन होने के बाद, तो आपके पास 100 डिटेल लेक्चर हैं, यूट्यूब पर भी हैं, आप उसकी हेल्प ले सकते हो। जो 7 से 8 घंटे का लेक्चर है उसको आप 2x में देखोगे तो आपको 4 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मान लो कि आपको सेंटर ऑफ मास नहीं आता है, यहां पर भी आपका रिकॉर्डिंग होगा आपके पास, तो बढ़िया सुविधा है भाई।
यहाँ का क्लास का भी रिकॉर्डिंग है आपके पास, आप चाहो तो वो लेक्चर भी देख सकते हो। पर वन शॉट में अगर आप देखोगे तो उसमें डिटेल्ड वन शॉट देखना है, हर कॉन्सेप्ट हर फॉर्मूला उसके अंदर होगा। कम से कम टाइम में आप उसको देखने की कोशिश करोगे तब भी आपका 4 से 5 घंटा जाएगा। पर उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ मूवी देखने आए हो भाई, ऐसा नहीं करना है कि हमारे पास नोट्स तो पहले से ही दे। अगर आपने समय दिया है उस चैप्टर को कंप्लीट करने का, इसका मतलब फिर आपको कंसेप्ट थ्योरी और नोट्स खुद से बनाने हैं। और उसको देखने के बाद आपको क्या करना है कि जैसे आपने लेक्चर कंप्लीट किया 4-5 घंटा, उसके बाद शांति से बैठ जाना है और एक 2-4 पेज उठा लो और उसमें लिखना स्टार्ट करो कि इस 4-5 घंटे की जो मेहनत हमने लगाई है इसमें हमने क्या सीखा। यानी कि आपको करना है मेक योर ऑन 2 पेज शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट। इस तरीके से देखना है। पता चला कि 4-5 घंटे देख तो लिया, जैसे ही खाली पेज लेके बेटा सब सन्नाटा, कुछ याद नहीं आ रहा है, एक फॉर्मूला याद नहीं हुआ, वो कोई काम का नहीं है। उससे आपको यह भी पता चलेगा कि हाँ यार तेरा शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो गया उस वाले चैप्टर का और तूने फॉर्मूला शीट भी बना ली और रिवीजन भी हो गया तेरा साथ में। क्वेश्चन प्रैक्टिस, ऑब्वियसली क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी होगी। आपके पास डीपीपी है, जो भी आपके पास मटेरियल है, अब आपको कोई नया मटेरियल नहीं करना है। जो भी आपके पास अवेलेबल है कम से कम 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो करनी है। 50+ क्वेश्चन। जो चैप्टर आपका उड़ा हुआ था, पर मुझे लगता है कि अभी सबसे पहले आपको जो आपको आता है उसको रिवाइज करिए और उसके बाद ये वाला सॉल्यूशन है कि अगर आपको कोई चैप्टर बिल्कुल नहीं आता तो आपको उसका वन शॉट देख लो, क्योंकि बिना देखे वो आएगा नहीं। क्लियर है? अरे हाँ कि ना? नींद आ गई क्या? अब बात करते हैं कि यार जो अभी चल रहा है आपका करंट जो चल रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। फिजिक्स में आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखनी है। क्लास के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट आपका चल रहा है उसके कंसेप्ट को आपको डिटेल समझ लेना है ढंग से। ऐसा नहीं कि घर जाके समझेंगे कल पूछ लेंगे, नहीं। आज का जो समय चला गया वो लौट के नहीं आएगा और धीरे धीरे आपका समय कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा भाई। एग्जाम आपके पास आ रहा है धीरे धीरे। न्यूमेरिकल अप्रोच आपको करनी है, मैक्सिमम टाइम जितने भी आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप यहां पर आए हो, कितने घंटे देते हो यहां पर कोचिंग का टाइमिंग? टोटल ओवरऑल 8 घंटे, 6 घंटे। बीच में भी अगर आपको समय मिलता है भाई तो उसके क्वेश्चंस यही लगा लो। मैक्सिमम टाइम को यूटिलाइज करिए भाई। 15-20 मिनट का ब्रेक मिल रहा है, बाहर रोते फिरने की जरूरत नहीं है। अब समय गया, जो करना था वो कर लिया भाई। तुझे लगता है कि तूने 5-6 महीने बहुत बेकार किए हैं, ये 4 महीने तो कम से कम मेहनत करके देख ले। रिजल्ट जो मिलेगा वो मिल जाएगा भाई। 4-5 महीने लग के मेहनत करके देख ले भाई। 15-20 मिनट जो भी लगता है कि मान लो करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, आज का जो भी लेक्चर हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन यही लगा ले। घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो मैक्सिमम टाइम रिवीजन को दे पाएगा। घर पे जाके भी अगर कोचिंग का ही मैक्सिमम टाइम पड़ेगा तो रिवीजन कब करेगा? तो न्यूमेरिकल अप्रोच पे आपको काम करना है। इस पे केमिस्ट्री में भी सेम रहेगा, बायोलॉजी में आपको थ्योरी याद करनी, मैक्सिमम टाइम यहां पर करिए भाई। ये करंट जो भी आपका चल रहा है उसको इस तरीके से करना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मॉक टेस्ट। मार्च और अप्रैल जब आएगा आपका तो आपको आपके जो भी करंट टेस्ट सीरीज है भाई, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जिसने ये 3-4 महीने तक जो बताया सब कर लिया, अब बारी आती है, सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब हम चल जाते हैं गांव पे थैला उठा के घर, है ना? आगे ना? और भाई साहब बढ़िया घर वालों को समझा दिया एकदम। अब पापा वहां भी तो रहना ही है, घर पे भी तो पढ़ना ही है, वहां रूम में मैं घर पे ही पढ़ लूंगा। नहीं, गलती मत करना। घर पे पढ़ाई नहीं होगी भाई। जिस तरीके से तू यहां पढ़ेगा, अकेला रहकर जो संघर्ष करेगा वो घर पे नहीं होगा भाई। सुविधाएं ज्यादा मिल जाएगी भाई वहां पर। मम्मी खाना तेरे को बेड पर देने आ रही होगी, चाय तेरी बेड पे आ रही होगी भाई। अपने आप को राजा समझ रहा होगा और राजा कभी भी मजदूरी का काम नहीं करता है। तो तू मजदूरी करना भूल जाएगा। तू राजा नहीं है बेटा, अभी मजदूर है। कौन है तू? तो भैया घर नहीं जाना, आपके करंट टेस्ट सीरीज को फॉलो करना है। तो मजदूर है, यहाँ क्या कर रहे हो भाई? निकलो। चलते किसी बिल्डिंग का ठेका लेते हैं ऐसा? हाँ, फॉलो योर करंट टेस्ट सीरीज। आपकी जो भी टेस्ट सीरीज चल रही है उसको फॉलो करें। टेस्ट देना मत छोड़ना लास्ट में, वो टेस्ट ही आपको सिखाएंगे।
और हर टेस्ट आपको एक अलग इंप्रूवमेंट के साथ ऊपर ले जाएगा, चाहे आपके मार्क्स कम आए और या ज्यादा आए। अगर आपने काम किया तो उस पर टेस्ट दोगे, आपको मार्क्स कम आ रहे हैं, घर वालों को बताना पड़ेगा भाई मैं तो टेस्ट नहीं दे रहा, मैं लास्ट दूंगा, अंतिम टेस्ट दूंगा और वहीं से निकाल लूंगा मैं नीट। ऐसा बहुत सारों ने मनगढ़ंत कहानियां बना लेंगे लास्ट तक चलते चलते। भाई ये गलती बिल्कुल मत करना। टेस्ट नहीं दोगे तो लास्ट में जब आप टेस्ट दोगे तो आधे तो भाई साहब उस एग्जाम प्रेशर की वजह से निपट जाएंगे। वहां यहां पर टेस्ट वैसे ही दे जैसे आपका मेन एग्जाम है। घर आकर उसको आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है, कौन से चैप्टर के आपके क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं फुल टेस्ट सीरीज में, और रिवीजन उसी टेस्ट के अकॉर्डिंग करना होगा, ना कि खुद के अकॉर्डिंग कि नहीं मैं घर पे मैंने ये टाइम टेबल बना लिया है, इतने चैप्टर आज करूंगा, कल करूंगा, टेस्ट देने जाऊंगा, 3 घंटा वहां खराब होगा, 1 घंटा आने जाने का होगा, 4 घंटा ना। ये गलती मत करना बिल्कुल भी। टेस्ट देना है, टेस्ट में जितने चैप्टर आए उतने से आपने कितने चैप्टर के क्वेश्चन गलत करे उन्हीं चैप्टर को रिवाइज करना है और उसके बाद अगले टेस्ट की तैयारी में लग जाना है। और फिर भी आपको लगता है तो कोई भी एक टेस्ट सीरीज आप वो ज्वाइन कर सकते हो। मैं तो चाहता हूं कि आप मैक्सिमम मल्टीपल टाइम टेस्ट दे। आपको लगता है कि 8 दिन में एक टेस्ट हो रहा है तो आप चाहो तो अगर आपका सिलेबस बढ़िया आपने तैयार कर लिया रिवीजन से तो आप वीक में 3 टेस्ट भी दे सकते हो, वो भी फुल टेस्ट सीरीज। जितना आप ज्यादा टेस्ट दोगे उतना आप नई नई चीजों को सीख रहे होगे। बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल चीजें होती हैं, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन करोगे उतनी ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। और अगर टेस्ट में आपके नंबर नहीं आ रहे, क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो ये तो देखो क्वेश्चन ने आपको नया सिखाया कि नहीं सिखाया। घर पे आके जब आप उसका सॉल्यूशन करोगे तब सीखोगे ना। क्वेश्चन नहीं बना, काट दिया, कर दिया, सॉल्यूशन नहीं किया, एनालिसिस नहीं किया, तो सीखा क्या फिर? ये सीखा कि नंबर ज्यादा है कि कम? नहीं दोस्त, नंबर कम ज्यादा चलते रहते हैं, एक समान नंबर कभी भी नहीं आएंगे। क्लियर है? तो उम्मीद है कि आप ये चीजें फॉलो करोगे आज के बाद, पहले भी कर रहे होगे भाई। ठीक है, धन्यवाद। इतनी ही बात थी। टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर तैयारी करें तो पेपर, ये जो पिछला रिवीजन का जो टेस्ट हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग तैयारी करें तो कर सकते हो। जैसे अब हर 2 सप्ताह में टेस्ट होते हैं, उनके अनुसार अगर हम पेपर की तैयारी करें तो कर सकते हो। आपका पुराना सब क्लियर है? सर पिछला का ही टेस्ट हो रहे हैं। हाँ, जैसे 11 जो हाँ, तो उसके हिसाब से भी तैयारी कर उसके सकते हो। अनुसार जैसे बिल्कुल आप- कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। उसके हिसाब से अगर आपकी करंट टेस्ट सीरीज चल रही है पुराने चैप्टर की तो उसके हिसाब से तो करना ही है ना। उसके हिसाब से तो बिल्कुल करना है, नहीं तो टेस्ट में क्या लिख के आएंगे फिर। जैसे आपने बताया तो सर इस हिसाब से सर PRQ नहीं लगा मिलेगा सर क्योंकि DPV मॉड्यूल तो हो जाता है। हाँ। लेकिन PRQ नहीं कर पाते। PYQ बालक का क्वेश्चन है, PYQ नहीं हो पाता है। DPV मॉड्यूल तो मतलब साथ में हो जाता है लेकिन PRQ तुम नहीं। लोगों ने अभी तक PYQ नहीं करी क्या? सर किया है सर, मैं नहीं कर पाता। नहीं, साथ तू में नहीं नहीं। कर पा रहा ना भाई। मैं बताता हूं, अब ट्रेंड बदल गया, बच्चे PYQ साथ में ही कर रहे हैं। जैसे आपका चैप्टर होता है, सबके पास PYQ की बुक है ना दोस्त? समय निकालो, आपका भी होगा, सबका होगा। सर मतलब DPV मॉड्यूल में तो क्वेश्चंस नंबर आप ज्यादा रहते हैं सर, तो हाँ। नहीं करने में ही टाइम निकल जाता है तो मैं कह रहा हूँ कितने घंटे सोता है? सर। 6 से 7। आज से 4, 3 घंटे में PYQ आगे भागेगा, तू पीछे भागेगा, फिर तू आगे भागेगा, PYQ तेरे पीछे भागेगा। सोना तो कम करना पड़ेगा भाई, सॉल्यूशन एक ही है, सबके पास 24 घंटे ही है। एक दिन सोने के बाद दूसरे दिन नहीं सो पाएंगे। देखो मेरी बात सुनो, अभी जो करंट चैप्टर चल रहा है भाई उनके PYQ तो साथ में कर ले, ठीक है? और उसके बाद जो पुराने चैप्टर हैं उनको रिवीजन स्ट्रेटेजी से करना है भाई। भाई यही हो सकता है, ऐसा थोड़ी कि तुम मेरे से कहो कि सर ऐसा करो ना, 2 घंटे उधार लेकर आओ ना। बजरंग बली नहीं हूं दोस्त कि सूर्य को पकड़ के रोक दिया जाए। खेल वही है भाई, मेहनत आपको ही करनी है। डूबते हुए को तिनके का सहारा जिसको बोलते, बस उतना सा रोल प्ले करता है एक टीचर। अगर कोई डूब रहा है तो उसको एक तिनका पहुंचा दे तो वो शायद तैर जाए, इतना ही रोल होता है भाई हमारा। हम सिर्फ समझा सकते हैं, करना आपको ही है। जब भी सर फिजिक्स में क्वेश्चन करने बैठते हैं, जब भी मतलब 2 घंटे तक लगातार क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उसमें 15 से 20 ही क्वेश्चन हो पाते हैं, तो मतलब एकदम डीमोटिवेट होता लगता है ना कि भी इतनी देर तक क्वेश्चन किया लेकिन इतना ही हुआ, तो मतलब अब क्या ही फायदा, 2 घंटे वेस्ट ही हो गए वो। फिजिक्स में कभी भी आपने नोटिस किया होगा,
फिजिक्स में अगर आप 100 क्वेश्चन लगाओगे ना भैया, बात नहीं तो 100 के 100 तो सोचो, किसी बच्चे से हो सकता है 5 क्वेश्चन भी ना हो। हाँ ये सच्चाई है। वो मैं चलो 100 तो नंबर बहुत ज्यादा बोल दिया, 20 क्वेश्चन करने के बाद भी उससे हो सकता है 1 क्वेश्चन का आंसर आए और 19 क्वेश्चन गलत किया। पर ऐसा पहला दिन होगा, दूसरे दिन आप 2 क्वेश्चन सही करोगे, 18 गलत करोगे, और ये डे बाय डे चेंज आएगा, एक दिन में नहीं आएगा। और ऐसा होगा, और ऐसा नहीं है कि अब सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया, लास्ट चैप्टर चल रहा है और उस दिन आपने अगर मान लो 50 क्वेश्चन किए और आपके 50 के 50 सही हो गए, उस दिन भी नहीं होंगे। तो ऐसा लगता है ना कि मतलब डेली इतना टाइम तो मैं वेस्ट वही हो तो रहा बात बोल है। रहा हूँ, सारे क्वेश्चन आपसे कभी भी फिजिक्स में एक बार में सही नहीं होंगे। आपको उन्हीं क्वेश्चन का सॉल्यूशन या तो अपने टीचर से पूछना होगा या देखना होगा, और उसके बाद दूसरी बार फिर वो क्वेश्चन आपको ट्राई करने होंगे, मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना होगा, तब जाके क्वेश्चन बनने लगेंगे आपसे। तब भी 100% एक्यूरेसी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। हर बच्चे से 100% क्वेश्चन होंगे फिजिक्स में, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हर क्वेश्चन आपको सिखाएगा। क्वेश्चन भले ही आपसे नहीं हुआ, पर उस क्वेश्चन ने आपको क्या सिखाया वो मैटर करता है बेटा। अगर आपने 20 क्वेश्चन नहीं हुए, 50 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन हुए, 30 नहीं हुए, 30 क्वेश्चन ने आपने को कुछ तो सिखाया होगा। आप ये देखिए कि मान लो कि 4 क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, क्यों नहीं हुए? क्या आपको फॉर्मूला याद नहीं था? आप रीजन ढूंढिए उसका। अगर आपको अच्छा इंप्रूवमेंट करना है, आपको फॉर्मूला याद नहीं था, या आपका लैंग्वेज की वजह से क्वेश्चन नहीं हो रहा है, या कैलकुलेशन की वजह से क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ज्यादा कुछ लंबी चौड़ी कहानी नहीं है फिजिक्स के क्वेश्चन की। या तो आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी में दिक्कत है, फॉर्मूला याद नहीं है, या फिर आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो। इन चीजों को ढूंढो और इनमें सुधार करो। डे बाय डे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे, ऐसे ही बढ़ेगा बेटा। हाँ हाँ आ रहा हूँ। सर जैसे अपन टेस्ट की तैयारी भी अच्छे से कर, फिर नंबर नहीं है तो ऐसा लगता है जब यहाँ के टेस्टों में नंबर नहीं आ रहे तो वहाँ के पेपर में क्या नंबर आएंगे? कन्या का प्रश्न है कि जब हम टेस्ट देते हैं और यहाँ के टेस्ट में नंबर्स नहीं आ रहे हैं तो सबको डिमोटिवेशन होता होगा, और सबसे ज्यादा परेशानी तो तब है जब घर वाले हर बार कॉल करके पूछते हैं कि बेटा कितने नंबर आ रहे हैं। वो कभी नहीं डांटते, लेकिन और बहुत सारों ने इस डर से टेस्ट देने ही बंद कर दिए होंगे कि पापा तबीयत खराब थी, नहीं दिया टेस्ट और बच गए। एक संडे बचेगा, 2 बचेगा भाई, पर तू जानता है कि अंत में तेरा क्या होने वाला है। पहली बात, अगर आपका मन नहीं कर रहा, ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, बहुत सारे बच्चों के साथ हो रहा है। अब आप चाहते हो कि मार्क्स बढ़े, तो मैंने फिर कहा क्या आप टेस्ट एनालिसिस करते हो घर आकर? कैसे? जैसे पहले चेक करते भाई कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए, फिर उनको देखते भाई इनमें क्या गलती हुई, लेकिन वो मतलब बाकी सबके तो मतलब पता चलता है, फिर पता चलता है बहुत छोटी सी गलती जो अपन को याद थी ना वही गलत करके आए पर पेपर में, जो अच्छे से याद की थी ना वो चीज़ ही। तो बेटा उस पर फिर अपन को काम करना पड़ेगा ना वापस। अभी तक आपके जो टेस्ट दे रहे हो उन पे जो नंबर आ रहे हैं आपके, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में? घटते जा रहे थे, अब वापस बढ़ने लग गए। अब बढ़ने लगे ना, तो आपको यही काम करना पड़ेगा। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपको वही पेपर का एनालिसिस करना होगा, कहाँ गलती हो रही है, नेगेटिव मार्किंग में हो रही है, सिली मिस्टेक्स में हो रही है, उन पे काम करना पड़ेगा बेटा। और एकदम से अगर हमें लगता है कि 200 मार्क्स पे हैं और एकदम से 600 पे चले जाए तो उसके लिए आपको मेहनत भी 600 वाली करनी पड़ेगी। बात ये मेहनत ही करनी पड़ेगी बेटा। चीजों को और माइन्यूटली ऑब्जर्व करिए, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दीजिए कहां पर गलती हो रही है, और ये आपका सेल्फ ऑब्जर्वेशन ही आपको इस पे आगे बढ़ाएगा। क्लियर है? पेपर का एनालिसिस करो। और ऐसा हो सकता है कि मान लो फिजिक्स में ज्यादा ही कम आ रहे हैं तो जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है उसको ज्यादा स्ट्रांग करो। मान लो फिजिक्स नहीं बैठ रहा, सच्चाई बताता हूं, बहुत सारे बच्चों से फिजिक्स नहीं बैठता है, पर यार इतना तो कर सकते हो, जो क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूला बेस है, आसान है, उसको करके आओ। बायो में पूरे में से पूरे लाओ। केमिस्ट्री भी आपको अच्छा लगता है, उस पर काम करो, तो ऑटोमेटिकली आपके नंबर कंपैरेटिवली ज्यादा आ जाएंगे। क्लियर? हाँ हाँ जैसे कि अभी माइनर टेस्ट होता है ना, हाँ तो उसमें अपन चैप्टर को तैयार करते हैं तो उस समय तो चैप्टर तैयार हो जाता है, लेकिन फिर जैसे दूसरा माइनर टेस्ट आता है दूसरे चैप्टर पे जाते हैं तो पुराना चैप्टर वापस भूल जाते हैं सर। बिल्कुल। क्या ये सबके साथ होता है?
कि अगर, अरे सुन ले भाई, आज मैंने एक चैप्टर पढ़ाया, 1 महीने बाद जो आपने यूनिट डायमेंशन 1 महीने पहले पढ़ा था, क्या उसको हम भूल जाते हैं धीरे धीरे? या आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि यूनिट डायमेंशन को मैंने 100% तैयार कर लिया था 1 महीने पहले, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने बना लिए थे, पर अगर मैंने 1 महीने तक उस चैप्टर को नहीं उठाया तो वो चैप्टर हो सकता है मेरा नील बटे सन्नाटा हो जाए, या आधा गायब हो जाए, या हाई लेवल के जितने भी क्वेश्चन थे वो गायब ही हो जाए। और ये सब सिर्फ आपके साथ नहीं होता, मेरे साथ भी है, सबके साथ है। जो भी नीट का एग्जाम दे रहा है सबके साथ है। उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप कितनी बार मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हो। ये तेरे साथ वाले के साथ भी हो रहा है, इसके साथ भी हो रहा है। सॉल्यूशन एक ही है कि जो भी चैप्टर भले ही आपके 1 वीक पहले हुआ, हर वीक कम से कम आप पिछले चैप्टर के कम से कम नोट्स तो उठाकर देखो। मल्टीपल टाइम रिवीजन के बिना नहीं होगा भाई। ये सबके साथ है, तेरे साथ ही नहीं है। अगर एक अकेले की प्रॉब्लम होती तो उसका सॉल्यूशन तो सबके साथ है। इसलिए जो बच्चा अच्छी रैंक लाता है ना, वो पता नहीं कितनी बार रिवीजन कर लेता है। वो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से काम करता है। उसके पास अलग से 48 घंटे नहीं है भाई, वो मल्टीपल टाइम काम कर रहा है रिवीजन पर। और जो अभी पढ़ाया जा रहा है वो काम ही सिर्फ रिवीजन पे कर रहे हैं भाई। जो करंट में पढ़ाया जा रहा है उसको तो वो क्लास में कंप्लीट, वो कभी भी नोट्स को वापस उठा के नहीं देखता जो आज पढ़ाया है उसको। जैसे आज कोई लेक्चर पढ़ाया भाई, मैक्सिमम बच्चे घर जाके उसी लेक्चर के नोट्स पढ़ रहे होते हैं। 90% बच्चों की बात बताता हूं, घर जाके वो मैक्सिमम टाइम किस में देते हैं? नोट्स पढ़ने में और उसी के क्वेश्चन करने में। जो बच्चा बढ़िया रैंक से सिलेक्ट होता है वो पता है क्या करता है? जो क्लास में पढ़ा है उसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के साथ पढ़ता है। जितनी फ्रीक्वेंसी से मैं बोल रहा हूं उतनी फ्रीक्वेंसी से आप सुन रहे हो, मैक्सिमम आउटपुट आएगा। आपका इधर उधर कोई ध्यान नहीं है। आपने सारी चीजें यहीं सीख ली, घर जाके आपको सिर्फ क्वेश्चन लगाने हैं, तो टाइम तो यहां बचेगा भाई। तो वो क्या करता है घर पे? सिर्फ रिवीजन, फिर वो नहीं भूलता भाई। अगर मैंने भी मान लो मैं 30 चैप्टर पढ़ाता हूं हर साल, हम साल में अगर 4-5 बैच नहीं ले, सिर्फ मान लो 1 बैच ले। अब आज मैंने यूनिट डायमेंशन पढ़ाया था 11th में, कब? स्टार्टिंग में, और आज एसएचएम वेव चल रहा है। तो हो सकता है अगले साल जब मैं एसएचएम वेव पढ़ाऊंगा तब तक मैं हो सकता है एसएचएम वेव को भूल ही जाऊं। बहुत सारी चीजें भूल जाऊंगा, मुझे बार बार वो चीजें पढ़कर आनी पड़ेगी पढ़ाने के लिए भी। पर हम क्यों नहीं भूलते हैं? क्योंकि हम कितनी बार कितने बैच में पढ़ाते हैं साल भर। इसलिए कभी भी हमें आप लोगों ने टीचर को बुक लेकर नहीं देखा होगा। जो एक्सपीरियंस टीचर होगा वो पेन उठा के आता है। स्मार्ट बोर्ड का जमाना तो आज आया है, बाकी 2020 के पहले PYQ तक हम लोग खुद से लिख कर कराते थे बिना बुक के। और वो सिर्फ पॉसिबल है किससे? मल्टीपल टाइम रिवीजन भाई। अभी जो चैप्टर चल रहा है ना, तो उसका तो साथ साथ में कर ही रहे, टेस्ट के अकॉर्डिंग भी पढ़ रहे। फिर जैसे ही वो टेस्ट चला जाएगा तो हम ये थोड़े दिनों बाद ये जो चैप्टर तैयार किए थे ना वो भूल जाएंगे सर। तो उन चैप्टर को साथ में और करना है भाई। ऐसे 7-8 दिन तक भूलना नहीं है। शॉर्ट नोट्स हैं अपने पास तो उनको घुमाते रहो, उनको घुमाते रहो। एक ही तरीका है, शॉर्ट नोट्स को घुमाते रहो भाई। वो चलता रहेगा तभी रहेगा याद, नहीं तो नहीं रहेगा। और ज्यादा टाइम याद नहीं रखना है, 2-4 महीने हो रहे तब तक आपको याद रखना है, फिर भूल जाना। रेगुलरिटी के लिए सर वो लगातार नहीं बन पाती। कभी कभी सर मतलब कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है। कभी पढ़ता हूँ तो पढ़ता ही चला जाता हूँ और फिर सोता हूँ तो सोता ही रहता हूँ। नहीं सर, फिर सर मतलब पढ़ता तो लगातार हूँ सर रोज, लेकिन कभी कभी मतलब कोई ना कोई मतलब चैप्टर छूट ही जाता है। जैसे आज अगर फिजिक्स कर लिया तो फिर बायो छूट जाती है। इक्वल, आपको इक्वल वेटेज देना होगा सभी सब्जेक्ट को। सभी सब्जेक्ट उतने ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो कि आपको फिजिक्स में ज्यादा अगर डर लगता है तो उसको थोड़ा कम टाइम दे दो, पर रोजाना टाइम दीजिए। सर टाइम तो फिजिक्स में ही जहाँ जाता है मेरा, तो ऐसे अगर 6-7 घंटा पढ़ा तो 4 घंटा जाता है, लेकिन फिर उसमें भी नहीं हो पाता पूरा। नहीं, फिर आपको मैनेज, फिर आप पढ़ रहे हो, पर देखो एक व्यस्त होना और एक अस्त व्यस्त होना। हम बहुत व्यस्त है कि मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूं, पर उन 12 घंटों को मैनेज करके पढ़ रहा हूं कि नहीं पढ़ रहा हूं। फिजिक्स में आप 4 घंटे दे रहे हो, बाकी सब्जेक्ट को नहीं दे रहे हो, तो ऑटोमेटिकली बाकी सब्जेक्ट धीरे धीरे आपके
खराब होते जाएंगे लेकिन भाई। सर बाकी सब्जेक्ट ही ज़्यादा अच्छे हैं, फिर भी फिजिक्स मेरा उतना मतलब ठीक नहीं आता उसमें भी नंबर। बाकी में तो पूरे ही पूरे आ जाते हैं लगभग, थोड़े थोड़े सर। क्या स्कोर था लास्ट? अभी तो मेरा 597 था सर। पहले तो तेरा तो बढ़िया स्कोर है यार। नहीं सर, पहले मेरा काफ़ी अच्छा था, उसके बाद काफ़ी गिर गया। फिजिक्स में क्या दिक्कत आ रही है भाई? फिजिक्स में सर मतलब करता तो हूँ, ये पीछे जो टेस्ट में आता है, और अगर मतलब रेगुलर वाली क्लास का छोड़ता हूँ तो फिर ये बाद में दिक्कत देगा, इसलिए पीछे वाला फिर छूट जाता है सर। टाइम मैनेजमेंट, हाँ टाइम मैनेजमेंट करिए। पीछे वाले और आगे वाले को इक्वल टाइम दो या तो भाई। टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा आपका। अगर अच्छा स्कोर है, सारी चीज़ें अच्छी है, इसका मतलब सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, बस रिवीजन की कमी है और वो मैनेज तरीके से नहीं है, तो मैनेज कर ले भाई, क्या ही दिक्कत है। टाइमर लगा ले, 2 घंटे फिजिक्स पढ़नी, इससे ज़्यादा नहीं पढ़नी है, भले इंटरेस्ट आ रहा। 2 घंटे अभी करंट का पढ़ना है या 2 घंटे पीछे का पढ़ना है, टाइम मैनेज करके चलना पड़ेगा भाई। सर करंट का ही टाइम ज़्यादा निकल जाता है, पीछे का रह जाता है काफ़ी। तो मैं कह रहा हूँ ना, मैनेज करो ना दोस्त। एक दिन में 50 क्वेश्चन की जगह आप 100 क्यों करने हैं? फिर कभी कभी लगता है कि यार बढ़िया मजा आ रहा है, 100 खींच देते हैं। यही हो जाता है सर। नहीं, फिर आपको मैनेज करना पड़ेगा दोस्त। चीजें आपको आ भी रही हैं, टाइम मैनेज करिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय।